एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या बच्चों? अल्टरनेट करंट जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उससे जो जनरेटर बनेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। ठीक है, अब देखिए एसी जनरेटर में यूज क्या क्या होने वाला है ये समझिए। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है फैराडे लॉ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन इस समय है फैराडे लॉ से रिलेटेड तो जाके एक बार देख के आइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यहां पे यूज होगा। ठीक है, एसी जनरेटर में फैराडे लॉ ही यूज होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं पहले एसी जनरेटर है क्या। एसी जनरेशन क्या क्या है? इट इज अ डिवाइस which convert mechanical energy to electrical energy। वाह 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 वाह, क्या करना है आपको? मैकेनिकल एनर्जी लगानी है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जिससे आप पंखा कूलर सब कुछ चला सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? फ्रिज व्रिज। अब देखिए उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहा गया? इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और वो जो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या होगी? अल्टरनेटिंग करंट होंगे। अभी बहुत सारे महाशय को नहीं पता होगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। आने वाला जो चैप्टर है वो अल्टरनेटिंग पे ही बेस्ड होने वाला है। समझिए अल्टरनेटिंग क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है बच्चा जिनकी क्या होती है? डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। बैटरी देखते हैं आप, बैटरी में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं होती, पोलैरिटी चेंज नहीं होती, वो फिक्स होके आती है उसकी पोलैरिटी। जहां पे उसका पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जहां पे नेगेटिव होता है टर्मिनल वहां पे नेगेटिव टर्मिनल ही रहेगा। समझ रहे? पर अल्टरनेटिंग में क्या होता है? ये दोनों फ्लक्चुएट करते रहते हैं। समझिए, इट इज अ करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मे ऑल्सो चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज कर ले, पर ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, समझे? कंपलसरी क्या है? डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। समझे बात को? समझे? अब देखिए ये जो एसी जनरेटर है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, उसी पे डिपेंड करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ रहे बात को? अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन और क्या क्या होता है वो भी चीज करेंगे। इसको लिखिए अच्छे से आप। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसमें कैसे कैसे फॉर्मूले लगते हैं, मतलब कौन कौन से रूल लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या लगेगा इसमें? फैराडे लॉ लगेगा। ठीक है, जो फैराडे जी ने हम लोग को लॉ दिया था वो लगने वाला है। देखिए पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। क्या आप क्या करिए? एक मार्केट से लेके आइए क्या? नॉर्थ पोल का मैग्नेट यहां पे अच्छे से रख दिया। एक मार्केट से लेके आए साउथ पोल का मैग्नेट इधर रख दिया। हाँ कि ना? अब आपको एक मार्केट से क्या करना है? एक कॉइल लेके आना है। क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेके आना है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पे रेक्टेंगुलर कॉइल लाइए और यहां पे ऐसे रख दीजिए। अब वो कॉइल ऐसी होनी चाहिए बच्चा कि वो ज्वाइन ना हो ऐसे करके। ठीक है, उसको तब नहीं घुमाना है, ऐसे ज्वाइन हो। उसका जो एक एंड हो वो एक क्या करे? कंगन से जुड़ा हो। मतलब कि मम्मी लोग की चूड़ी देखिए, हाँ ना? वो गोल गोल होगा। ठीक है, उसे स्लिप रिंग्स कहेंगे, उससे ये जुड़ा रहेगा। और उसका जो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला एंड होगा, वो भी उसी से स्लिप रिंग से जुड़ा होगा, जिसको हम लोग S1 कहेंगे, उसे S2 कहेंगे। उसी के साथ साथ एक ऐड होगा ब्रश, जिसे कहेंगे कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश यहां पे ऐड किया, यहां पे भी ऐड करें। फिर यहां से जो हम लोग करेंगे उससे एक लोड ऐड कर देंगे, मतलब कोई रेजिस्टर कह सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा हाँ भाई साहब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जलेगा। समझ, उसी को मैंने कहा एक लोड ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए क्या होगा। नॉर्थ पोल हमको पता है। अब सोच रहे हैं इंसान ये सब तो लेके चले आए हैं, बट कैसे करंट कैसे फ्लो करेगा कि ये जले? तो उन्होंने क्या कहा कि हमें भाई साहब ये चीज पता है कि नॉर्थ पोल से क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं। तो हमने क्या किया भाई साहब? हमने यहां पे क्या किया? ड्रॉ करके दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा अब क्या करें? हमें इतना तो पता चल गया। तो उन्होंने कहा आप फैराडे लॉ को सोचिए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टिंग कॉइल। तो ये तो कंडक्टिंग कॉइल है ही, जनरेट क्या करता है? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है। और अगर कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस करंट फॉर्म करता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? फिर से आप मार्केट जाइए, बाजार जाइए। ठीक है, और उन्होंने कहा क्या कहा कि भाई साहब आप यहां पे क्या करिए? एक एक्सल जोड़ दीजिए। क्या करिए? एक एक्सल जोड़ दीजिए और उसको घुमाइए। ठीक है,
एक्सल जोड़ा मैंने और इसको घुमाना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये कॉइल था, कॉइल से क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि ये कोई कॉइल है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या हुआ, जब हम लोग लेके आए इस कॉइल को, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ जा रही थी, हाँ कि ना। अब इन्होंने जब इसे घुमाना शुरू किया तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, हाँ कि ना। अब जब चेंज इन मैग्नेटिक, बहुत जोर से घुमा रहे हैं, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना। हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है, फ्लक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है बी डॉट ए, हाँ कि ना, जिसे हम लोग बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करिए या तो एरिया चेंज करिए। एरिया तो भाई साहब यहां पे फिक्स रहेगा, तो इन्होंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी फिक्स है, तो इन्होंने क्या कहा भाई साहब इसको घुमाइए, जिससे क्या होगा, पहले हम लोग मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो अब क्या करेंगे, इसको घुमाना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आप घुमाएंगे तो इनके बीच का एंगल चेंज होता रहेगा, वही चीज हो रहा है। जैसे आप घुमाएंगे, देखिए कैसे इसे घुमाएगा। मान लेते हैं जो हम लोग ये कॉइल लेके आए हैं, इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे रखा है, कैसे रखा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है। तो हम लोगों ने देखा कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मान लेते हैं कि क्या वो ऐसे रखा है मैंने, हाँ कि ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, हाँ कि ना। और एरिया वेक्टर भी किधर जाएगा, इसका ऐसे जाएगा तो पीछे जाएगा, हाँ कि ना। तो हम लोग मानेंगे इस तरफ है एरिया वेक्टर इसका। तो देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी है, तो एंगल कितना बना, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आया कि नहीं। तो इन्होंने कहा ऐसे ही रखना है आपको, फिर धीरे धीरे अब आप क्या करेंगे, ऐसे मोड़ते जाइए, रखना आप चाहे जैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इनिशियल पोजीशन होगी आपकी। समझ में आया कि नहीं। और फिर घुमाना शुरू करेंगे, और जैसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से चेंज होती रहेगी, बढ़ेगी तो ऐसा मैंने नहीं कहा, अगर चेंज होती रहेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसे घुमा रहे हैं, हाँ क्या। अब देखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, जनरेट करेगा ईएमएफ, और अगर ये लूप क्लोज ही है भाई साहब, ठीक है, तो क्या करेगी, इंड्यूस करंट पैदा करेगी। तो इसमें क्या करेगी, इंड्यूस करंट ये पैदा करने लगेगी, हाँ कि ना। अब ये इतना समझ में आ गया, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा और ये फिर जलने लगेगा, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये जो होता है, ये जो पूरा इतना बड़ा बना हुआ है, इसको कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइल, जो कि बना किससे होता है, कॉपर से। किससे बना होता है, कॉपर से। एक और चीज यहां पे की जाती है, क्या किया जाता है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाता है। मान लेते हैं यहां पे डाला गया सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है भाई साहब, कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे से निकल रही है, सब तो स्ट्रेट जा रही होंगी, कोई ऐसे जा रही होगी, हाँ कि ना, कोई ऐसे निकल रही होगी, बहुत सारी निकल रही होंगी, हाँ कि ना। तो ये क्या करता है, बताओ, सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही थी वो उसको, उन सबको क्या करेगा, खींचने लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने लगेगा। कोई कहता इधर जा रहा हूं मैं, उधर जा रहा हूं, तो कहेगा इधर उधर ना जाओ, मेरे पास आओ। तो यूं करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितनी भी जा रही होंगी सबको अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास। जहां 2 जा रही है वहीं 4 5 6 6 8 8 जाएंगी, फिर समझ में आया। तो इसका काम क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ाना, अपनी तरफ खींच के लेके आना। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। तो एक सॉफ्ट आयरन भी हो गया। अब समझिए यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही है, तो सिंपल डायग्राम मैंने बनाया था। क्या होता है इसमें, ये सिर्फ एक कॉइल नहीं होती, ऐसी हजारों होती, बनी होती है। मतलब समझिए अब आपको क्या होगा, मैंने यहां पे एक छोटी सी कॉइल बनाई है। इसमें क्या होता है भाई साहब, देखिए अच्छे से देखिएगा, ऐसे है, ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारी बनी होंगी, ऐसे बहुत सारी होंगी। समझ में आया कि नहीं, ऐसे बहुत ही सारी होंगी, ये समझ में आया कि नहीं, ऐसे बहुत सारी ऐसे लपेटी होंगी, इसी के शेप की होंगी और ऐसे लपेटी होंगी। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए S1 और S2 का यूज क्या होता है, हम लोग ये क्यों किए, ये ऐसे ही डायरेक्ट क्यों ज्वाइन कर दिया। अगर बच्चा ये समझो, अगर हम लोग ये ऐसे ना ज्वाइन किए होते और इसे घुमाते, तो ये क्या करने लगता, ये भी इसी के साथ मुड़ने लगता ऐसे। अब आप कोई तार लीजिए आप, एक अपने भाई को देखिए या बहन को देखिए, और क्या करिए, मोड़िए, ठीक है, उसे मोड़ना शुरू करिए, तो देखेंगे आप क्या होगा, वो मुड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसे ना मुड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मम्मी का जो कंगन होता है उसको देख लीजिए, उसी की तरह एक इन्होंने स्लिप रिंग लगाई और उसमें क्या किया, इन्होंने टच कराना शुरू कर दिया। अब ऐसे जैसे घुमाएंगे उसे, वो ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर किसी में लगाए होते तो वो ऐसे मुड़ता जाता और
उलझ जाता। समझ में आया कि नहीं? और तो S1 और S2 का मतलब समझ सकते हैं। S1 और S2 क्या होते हैं? स्लिप रिंग होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश। आर्मेचर कॉइल क्या है? आर्मेचर कॉइल ये, ब्रश क्या है? ये। इन दोनों के टच को मतलब कांटेक्ट को मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब B1 B2 क्या होता है? ये क्या होता है? कार्बन ब्रशेस होते हैं। ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं? कांटेक्ट बिटवीन स्लिप रिंग एंड लोड। ये जो स्लिप रिंग्स देख रहे हैं आप, ये और इसके लोड के बीच में कांटेक्ट बनाए रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। इसे नोट करिए बच्चे से। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आएगा आपको। देखिए ये चीज तो मैं आपको बता चुका था, ये जो कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे? हमने आपको क्या बताया था? हम क्या करेंगे? ये जो एक्सल है जो हम लोग खरीद के लेके आए थे बाजार से, उसको क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? घुमाना शुरू करेंगे। जैसे ही लेके आए खरीदते हमने ऐसे रखा था, हाँ कि ना? तो एंगल दोनों के बीच में क्या बन रहा था? जीरो बन रहा था, हाँ कि ना? क्या? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे? घुमाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? घुमाना शुरू करेंगे। घुमाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एंगल क्या करने लगेगा? चेंज करने लगेगा। कैसे चेंज करेगा? ये देखिए, ये है हमारा, हाँ कि ना? ये हमारी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक ही से साइड है, हाँ कि ना? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और जैसे ही मैंने अब इसे घुमाना शुरू किया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तुरंत ऐसे ही चेंज होगा। तो अब देखिए हम लोग घुमाएंगे किससे? देखिए हम लोग यहां एक्सल था, इसको ऐसे घुमाएंगे, कुछ रोटेट करेंगे। तो किससे करेंगे? कुछ ओमेगा वेलोसिटी से करेंगे। किससे करेंगे? कुछ ओमेगा से करेंगे। और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बताइए? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन टी। क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो डिस्टेंस में नहीं, एंगल में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? एंगल से चेंज हो रहा है ना? ये देखिए, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि आगे ना? तो इनमें थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हमने कहा ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। समझ में आएगी नहीं? तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा टी। समझ में आएगी नहीं? तो यहां पे जो एंगल जो चेंज होगा उसकी वैल्यू ओमेगा टी से रिप्रेजेंट की जाएगी। हाँ समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेल से इसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये आप नहीं करेंगे, समझ में आएगी नहीं? ठीक है, अब देखिए एज्यूम करिए, एज्यूम करते हैं हम कि जब हम लोग खरीद के लेके आए थे और रखे थे तब क्या था? तब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, कहां गया? यहां पे। हाँ, एज्यूम करते हैं हम लोग कि जो टाइम था जब हम लोग खरीद के लेके आए बाजार से, इन सबको सेट किए, सेट करने के बाद इसको अंदर रखा है, अभी तक घुमाया नहीं है, तो हम माने टाइम यहां पे क्या था? 0। और एंगल देख रहे थे ना, दोनों के बीच में 0 मान रहा था। तो हमने कहा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हमने क्या मान के रखा? 0 मान के रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोग प्लेन लेके आए थे, जो कॉइल लेके आए थे, जो हम लोग पुट किया था, वो कैसे पुट किया था? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पुट किया था। आप ऐसे भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, आपका बस मेन काम होता है कि आप क्या करिए? उसे घुमाइए, जिससे उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे करंट बनेगा। समझ में आया? कंपलसरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही रखिए, आप कैसे भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उससे परपेंडिकुलर रखा, तो हमने देखा थीटा 0 आ रहा था। चलिए ठीक है, बहुत बात है। अब हमने क्या किया? अब उसे घुमाना शुरू किया। क्या क्या? घुमाना शुरू किया। तो हमने कहा कुछ टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे एंगल जो बन रहा है बी और ए पे, वो थीटा बन रहा है। हाँ कि ना? घुमा रहे तो थीटा तो बनेगा ऑब्वियस, को कौन सा हमें क्या पता। ठीक है, समझ में आया? तो हमने कहा कि जो ओमेगा जिससे हम लोग घुमा रहे हैं उसकी वैल्यू थीटा बाई टी होगी, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगी। समझ में आएगी नहीं? इतना समझ में आया? हाँ कि ना? अब देखिए हमने कहा यहां पे, अब हम लोग कर क्या रहे हैं? चेंज इन फ्लक्स कर रहे हैं। तो हमने कहा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक विद वन कॉइल। समझ में आ रहा है कि एक कॉइल से, क्योंकि बहुत सारी कॉइल होंगी ना, एक कॉइल से थोड़ा बहुत मुन्ना सा करंट बनेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारी कॉइल लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल हम निकालते हैं, तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या? बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? हाँ, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? एक कॉइल से क्या आ जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या था? सिर्फ एक कॉइल के लिए था। एन कॉइल्स के लिए कितने होंगे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए हम लोग का सबसे मेन प्रायोरिटी चीज क्या होती है? पहली चीज होती है हमें क्या निकालना? फ्लक्स निकालना। दूसरी चीज क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ। और तीसरी चीज इंड्यूस करंट निकालना। तो हम लोग पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं, क्योंकि पहले ईएमएफ ही बनता है। तो ईएमएफ हम लोग पढ़ के रखे हैं क्या? फराडे जी ने हमें सेकंड लॉ में क्या बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव डी फाई टोटल बाई डी टी। हाँ कि ना? क्योंकि हम लोग टोटल फ्लक्स निकाले, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव डी
अब देखिए यहां पे अंदर क्या था हमारा फाई टोटल था, तो फाई टोटल की वैल्यू यहां पे लिख दीजिए NBA cos ओमेगा टी। अब क्या हमें पता है क्या क्या इसमें कांस्टेंट है, NBA है उसे निकाल लीजिए, ये नेगेटिव साइन मत भूलिएगा, लेंस लॉ की वजह से लगा हुआ है ये, ठीक है, इसे हटा के मत लिखिएगा, अभी समझ में आएगा क्यों लिखा है मैंने, NBA निकल आया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी तो नेगेटिव साइन ओमेगा टी होगा, और अंदर लिखा है ओमेगा टी, तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला नेगेटिव NBA, और डिफरेंशिएट किया क्या तो cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी क्या चीज में हो जाएगा नेगेटिव साइन ओमेगा टी, और इसमें हमारे पास ओमेगा टी बचा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है ये, तो हम लिखेंगे क्या है इसे ओमेगा से आ जाएगा, समझ में आया। तो इसको हम लोग रीअरेंज जब करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बचा क्या, सब लीजिए NBA ओमेगा यहां था, इधर ले आइए साइन ओमेगा टी, तो ये हमें मिल गया क्या, इंड्यूस ईएमएफ मिल गया, हाँ कि ना, इंड्यूस ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल, हाँ कि ना, इट इज काइंड ऑफ पोटेंशियल, तो हमें पोटेंशियल ही मिल गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या किया, हमने NBA और ओमेगा को मान लिया है क्या, एक कांस्टेंट मान लिया है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है E0 से, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, E0 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब E0 जैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब हमने अज्यूम करा है, समझ में आया। अब हमें तो मिल गया क्या EMF, अब हम लोग क्या करें, करंट को निकालने की कोशिश करेंगे, तो इंड्यूस करंट की हमें वैल्यू तो पता है कि करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, अब चेंज इन पोटेंशियल यहां पे क्या है, सोचिए, चेंज इन पोटेंशियल कोई नहीं, जो इंड्यूस ईएमएफ बना है वही है, तो उसी को उठा के आप यहां पे रख दीजिए, और ये चीज हमने पूरा सॉल्व करके हमें E0 साइन ओमेगा टी मिला था, हाँ कि ना, मिला था कि नहीं, तो E चेंज इन V इज नथिंग बट E, हाँ कि ना। अब E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R, हाँ कि ना, R इज द टोटल रेजिस्टेंस, समझ में आया। टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या, इस कॉइल में जो रेजिस्टेंस ये लगा था और जो कॉइल वाल का भी रेजिस्टेंस हो वो भी, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस R लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहां पे पोटेंशियल E0 अपॉन R, हाँ कि ना, अब इसको हम लोग क्या कहें, पोटेंशियल अपॉन R क्या होता है, करंट होता है, तो E0 है तो वो I0 हो जाएगा, हाँ कि ना, तो हमने मारा E0 अपॉन R इज इक्वल टू I0 हमने कह दिया, तो ये पूरा चेंज किसमें हो गया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, समझ में आया। तो ये होगी हमारी करंट की इक्वेशन, हाँ कि ना, और ये हो गई हमारी किसकी, ईएमएफ की इक्वेशन, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, बहुत ही सरल ग्राफ होता है। देखिए हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा रोल जो अभी तक हुआ है, ठीक है, फराडे जी करके गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखिए, आप अपने चारों ओर देखेंगे तो हर जगह अल्टरनेटिव करंट मिलेगा आपको, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी आपके बगल में जो अल्टरनेटिंग चीज से घिरी ना हो, समझ। और ये बहुत ही सस्ता है। पहले जमाने में क्या होता था, ढेरों कुल्ले बैटरियों से करंट बनता था, जो कि बहुत ही महंगा होता था, और आज अगर ऐसी बैटरीज यूज हो रही होती तो बच्चा इतना महंगा था कि सब लोग आज बिक गए होते। सिर्फ जितना हम लोग यूज करते हैं ना करंट, कि पंखा चला दिया, छोड़ दिया और सोते रहे, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो और फराडे जी क्या मैजिकल इंसान थे, इन्होंने एक अल्टरनेटिंग करंट लाया, और बिना किसी बैटरी फैक्ट्री के, और ये कामयाब भी बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है बच्चों। क्या करिए आप पहले अच्छे से इसे लिखिए, कहानी तो बहुत लंबी है, ये सब चलती रहेगी, तो आप क्या करिए, इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ किसका, करंट का, कि करंट कैसे चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमने क्या किया है, एक्स एक्सेस पे हमने किसको लिया है, एक्स एक्सेस पे हमने ले लिया है टाइम को, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, करंट को ले लिया है। अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कैसे हो रहा है चीज। तो जब हम लोग जो कॉइल खरीद के लेके आए थे, पहले तो हमने 0 डिग्री पे रखा, हमने माना जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या हुई, 0 डिग्री हुई, और फिर क्या किया, जैसे ही उसको मैंने 90 डिग्री किया, 90 डिग्री एंगल पे किया, मतलब क्या हो रहा था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने देखा जो हमें मिल रहा था करंट, वो मैक्सिमम करंट मिल रहा था और पॉजिटिव करंट मिल रहा था, ठीक है। ऊपर है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव करंट मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं। यहां पे हमें पॉजिटिव और मैक्सिमम करंट मिल रहा है, कब, जब एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और धीरे धीरे हमने देखा जैसे फिर बाद में बढ़ाते जा रहे हैं एंगल, हाँ कि ना, तो
चेंज इन क्या, करंट क्या हो रहा है, धीरे 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 घटता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहां, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, यहां पे आके जीरो, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो मतलब आप एक इमेजिन कर सकते हैं कैसे बढ़ रहा है, कुछ ऐसे यूं 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 यूं, कुछ ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, हाँ कि ना, ऊपर ऊपर जितने भी होंगे सब पॉजिटिव 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 होंगे, हाँ कि ना, और नीचे होंगे सबके सब नेगेटिव होंगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कुछ ऐसा ग्राफ बन के तैयार हो गया, किसका, करंट का, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे ओमेगा टी कोई और नहीं थीटा ही है, तो थीटा इज ओमेगा टी, तो सीधा सीधा कहा गया ये क्या है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेल को घुमा रहे थे, किस, ठीक है, किससे, ओमेगा से हम लोग क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए रोटेट कर रहे थे, तो ये हमने क्या लिया, इसमें टाइम लिया, इसमें करंट लिया, और हमने देखा कुछ ऐसे ऐसे बन रहा था ग्राफ, ऐसे हमने बना दिया। और टाइम को हमने क्या किया, 0 डिग्री पे, ये 0 था टाइम, ऑब्वियस बात है। 90 में t/4 हो जाएगा, 180 में t/2, 270 में, अभी समझ रहे हैं ना, ये 90 बीच बीच में गैप है, 9 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो 90 क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि एक बार 90 बनाया, फिर 90 बनाया, फिर 90 बनाया, फिर 90 बनाया, फिर 90 बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही बनाया गया, इसे आप क्या करिए, अच्छे से आप नोट कर लिए, क्योंकि बच्चों अब देखिए क्या हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया कि नहीं। ये था लास्ट टॉपिक, क्या था, लास्ट टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिली है कि अल्टरनेटिव करंट कैसे बनी, ठीक है, और इतनी सस्ती करंट, और भी सस्ते सामानों से इतने जल्दी जल्दी से। आप देख रहे थे ना, मैंने एसी जनरेटर जब पढ़ा तो देख रहे थे, उसमें क्या लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, ठीक है, समझ में। और करंट भी बन रही थी बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब था पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, किस चीज पे ये बेस्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इसमें क्या क्या सीखते हैं। आपको सीखने को बहुत कुछ मिली होगी इस लेसन में। समझ में आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हुआ है आपके लिए, तो अपने भाई लोग, अपने मित्रों लोग को क्या करिए, इसे शेयर करिए, कम से कम वो पढ़े लिखे। तो बच्चों चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।